तो नमस्कार आप सभी को। देखिए आज हम ये उसी पार्क में हैं जहाँ पर लास्ट टाइम हमारी सीसीडी टीम ने ये जो आमडंडा से पहले जो पार्क पड़ता है, कार पार्किंग होती है यहाँ पर बेसिकली, तो उस पार्क में हमारी टीम आज आई हुई है। बेसिकली वही है कि इस पार्क के अंदर अगर आप देखेंगे हमारी टीम ने करीब महीना भर पहले सफाई करी थी और वो सफाई वापस से वैसी ही हो चुकी है। वो गंदगी वैसे ही हो चुकी है, कह सकते हैं ढाक के 3 पात हो चुके हैं दोबारा से। पार्क वैसे ही अशुद्ध हो चुका है, बिल्कुल अस्वच्छ कर दिया है लोगों ने। जगह जगह वही आप देखेंगे बोतल पड़ी हैं, डिस्पोजल हैं, गिलास हैं और इधर ये डाइपर वगैरह आप देखिए, सामने डाइपर वगैरह पड़े हुए हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि लोग अभी तक इतना संदेश हम लोग देना चाह रहे हैं लेकिन लोग अभी तक उसको समझने को तैयार ही नहीं है। तो ये कूड़ा जनरेट, एक चीज़ तो पक्की है, देखो जहाँ इंसान होता है वहाँ कूड़ा होता है, लेकिन उस कूड़े को उठाने की जिम्मेदारी आखिर कौन ले? एक कहता है कि मैं क्यों लूँ, एक कहता है कि मैं क्यों लूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जिम्मेदारी सबको व्यक्तिगत तौर पर लेनी होगी, व्यक्तिगत तौर पर समझनी होगी। ये जल जंगल आप देखिए, पीछे कॉर्बेट का जंगल है। अब यहाँ पर इस जंगल में से अगर कोई भी यहाँ पर वन्य जीव, जाहिर सी बात है आता भी होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, वन्य जीव आएगा, वो कुछ भी अगर खाता है, प्लास्टिक खाता है, उसके पेट में जाएगा तो उसे कितना बड़ा नुकसान होगा, इस चीज़ों का कितना बड़ा नुकसान होगा उसे। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग और एक चीज़ और भी है, आप यहाँ पे देखिए ये बोतल पड़ी हैं, तो ये किसी का एक इकलौते का कूड़ा किया हुआ नहीं है। ये ऐसा लग रहा है कि किसी ने गाड़ी से इस कूड़े को झाड़ करके बाहर फेंका हुआ है। तो आप अब उस तरफ देखिए, मैं आपको उस तरफ दिखाता हूँ थोड़ा सा। आप यहाँ पे देखिए, ये बीच में कार लगी है बेसिकली। अब ये कारों के किनारे भी देखिए आप, मतलब कारों के नीचे क्या, कारों के किनारे इतना कूड़ा पड़ा हुआ है कि जिसकी गिनती नहीं। यहाँ पर देखिए ये पूरा डिस्पोजल, पूरा का पूरा, मतलब कूड़ा सजाया हुआ है लोगों ने। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कूड़ा सजाया हुआ है। ठीक है, करते रहिए, कोई बात नहीं है ना। आपको करने में अच्छा लग रहा है तो करते रहिए। आप वहाँ पर देखिए, उस तरफ देखिए आप, ये यहाँ पर देखिए ये, और जबकि यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है। हमारी सीसीडी टीम ने अभी एक महीना पहले की बात है, यहाँ पर बोर्ड भी लगाया था कि कूड़ा उठाना शर्म की बात नहीं, कूड़ा फेंकना शर्म की बात है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है हाल वही दोबारा से कर दिया है, वही दोबारा से ऐसा ही हाल कर दिया है। तो अभी समझ जाइए, अभी आप समझ जाएंगे तो अच्छा है, अन्यथा वो दिन, मैं अभी भी कह रहा हूँ, वो दिन बहुत दूर नहीं है जिस दिन हम सबको कतरा कतरा ऑक्सीजन, कतरा कतरा वायु के लिए तरसना पड़ेगा। क्योंकि हालात वैसे ही हो रहे हैं, आप खुद ही देखिए, जल जंगल ज़मीन सब अशुद्ध हो चुके हैं, सब ख़त्म होता जा रहा है। तो जिम्मेदारी किसकी? तो मेरा सिर्फ इतना सा है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सिर्फ इतना सा बोल रहा हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझिए। कृपया ऐसा ना करें जो प्रकृति को आघात दे। इस प्रकृति माता ने, हम कहते हैं ये प्रकृति माता है, तो मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि इस प्रकृति माता के आंचल में कूड़ा क्यों? इस प्रकृति माता के आंचल में आप कूड़ा क्यों कर रहे हैं अगर हम प्रकृति माता का संबोधन करते हैं तो? धन्यवाद। बाकी आप लोग, अब फिलहाल मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, कूड़ा ना करें, कम से कम जनरेट करें। आप ला रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं लें।